नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 3600 एमसीक्यू की जो मैंने आप सभी के लिए सीरीज़ चलाई हुई थी करंट अफेयर्स 2025 की, उसका पार्ट 4 मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। पार्ट 3 मैं आपके लिए पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया हुआ है, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देख सकते हो। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं लूँगा ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे जिनके एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। अगर आप एग्जाम से पहले ये सभी पार्ट अच्छे से देख लेते हो, आपका 2025 का करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये सेम वीडियो आप एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको साथ में टेस्ट भी मिल जाएगा इन 100 क्वेश्चंस का, साथ में इसका नोट्स भी मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो रवि स्टडी ऐप से आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारा चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, रवि अदिति publication.com पे जाके हमारी बुक्स आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है प्रिंटेड फॉर्मेट में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक यहाँ पे आपको मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। झांकी की अगर हम थीम की बात करें, वो है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगर हम बात करें कि केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में सेवाओं के क्षेत्र में यानी कि सर्विसेज के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने जीता है। और मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में अगर हम बात करें सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में किसने जीता है, दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, पहले हमारे देश में रामसर स्थल थे 85। फरवरी 2025 से पहले की बात हो रही है। 4 नए रामसर स्थल जुड़े गए, प्रेजेंट में 89 हो गए हैं। तो 4 नए रामसर स्थल जुड़े गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि, तमिलनाडु में सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, थेरनतेंकल पक्षी अभ्यारण्य, इसी के साथ सिक्किम में खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उदवा झील को शामिल किया है। देश भर में रामसर स्थलों की जो संख्या है अब 89 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या भारत में हो गई है। भारत के बाद आता है नंबर चीन का। भारत में रामसर स्थलों की सूची में अगर हम बात करें, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 रामसर स्थल यानी कि आर्द्रभूमियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सबका विकास। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है। आगे अगर हम समझें, इस वर्ष के बजट का उद्देश्य कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधारों में सुधार करना है। केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा में इंजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत। हमारे देश की टीम ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया 9 विकेट से और लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम करा। देखिए फ्रेंड्स, 2025 में जो एडिशन खेला गया था, दूसरा संस्करण था, ठीक है। पहला संस्करण भी भारत ने ही जीता था। भारत की कप्तान की बात करेंगे, निक्की प्रसाद भारत की कप्तान रही है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान काइला रेनेके हैं और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के कुआलालंपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 2 फरवरी को।
हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की स्थापना 1997 में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में की गई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम की बात करें, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शराची रहरा बंगाल टाइगर्स। शराची रहरा बंगाल टाइगर्स ने 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता। 1 फरवरी 2025 को शराची रहरा बंगाल टाइगर्स ने राउरकेला उड़ीसा के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराकर 6ठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम करा। इसके आयोजन की हम बात करते हैं, उड़ीसा का जो राउरकेला है, यहाँ पर जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? बोला यह गया है, जो पुस्तक आपके सामने मैंने बोला अभी, इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड, इसको किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अमित शाह। हमारे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने लॉन्च करा। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। इंडिया रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया, और इस पुस्तक को लिखा किसने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2025 मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को शिक्षित करना है। 2025 की अगर हम थीम की बात करें, यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद इमरान खान मेवाती। मोहम्मद इमरान खान मेवाती को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सागर सिंह कलसी। डिटेल में समझते हैं। आईपीएस अधिकारी सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हमारे देश के हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तशेगो गेलेई। डिटेल में समझते हैं। तशेगो गेलेई जो कि हैं दक्षिण अफ्रीका की, इन्हें लॉस वेगास में आयोजित 40वें मिसेज वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले में इतिहास रच दिया है। वह मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम रखा है विजय दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। दिसंबर 2024 के मध्य में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना है। अगला क्वेश्चन है, बैप्स संस्था यानी कि बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसे कि बी शॉर्ट में BAPS संस्था बोलते हैं, ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। बैप्स ने जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला है। जोहान्सबर्ग में बैप्स द्वारा निर्मित दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में लौटी है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP ने विधानसभा चुनावों में 70 में से 48 सीटें जीती हैं। BJP ने टोटल मिला के 48 सीट जीती है।
आम आदमी पार्टी ने टोटल मिला के 22 सीट्स जीती है, कांग्रेस ने कोई भी सीट नहीं जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड को 75 रन से हराकर आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब जीत लिया। तीसरा संस्करण आयोजित हुआ और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान की बात करते हैं एलिसा हेली। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ज़ेफ अलार्डिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ ज़ेफ अलार्डिस ने जनवरी 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी के सीईओ ज़ेफ अलार्डिस ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर चिंताओं के बाद पद छोड़ने की घोषणा की थी। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं इसके जय शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। इस पहल का उद्देश्य भांग की कृषि, औषधीय और औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाना है। यह राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के साथ मिलकर नियंत्रित भांग की खेती को अनुमति दे रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सॉरेल। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पैगी व्हिटन के 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। देश का पहला आर्टिफिशियल यानी कि एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय द्वारा एआई और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जो उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्टता का केंद्र भी होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? बात हो रही है यहाँ पे जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की। तो ये डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 फरवरी को। थीम देख लीजिए, गति बढ़ाएं, इंग्लिश में स्टेप अप द पेस। अगला क्वेश्चन है, जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटरशेड यात्रा, या बोल सकते हो वाटरशेड यात्रा जो है फ्रेंड्स ये शुरू करी है केंद्र सरकार ने। डिटेल में समझते हैं। 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान जी है, ने हाइब्रिड मोड में एक राष्ट्रव्यापी पहल वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की है। इसकी थीम देख लीजिए, जल लाए धन धान्य। वाटरशेड यात्रा का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और जल प्रबंधन के महत्व को बढ़ावा देना है। यह एक जागरूकता अभियान है जिसका लक्ष्य लोगों को पानी के सही उपयोग और संरक्षण के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वह राज्य अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कप्तान अर्जुन देसवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की अगर हम बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। सिद्धांत है इसका संकल्प से शिखर तक। शुभंकर की बात करते हैं, मौली इसका शुभंकर है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दबोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है। हिमाचल प्रदेश मार्च 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हरित हाइड्रोजन संयंत्र की बात करते हैं, हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली सुविधा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इटरनल। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? भारत की स्पेस एजेंसी होती है इसरो, तो इसरो की बात हो रही है, तो उसने अपना 100वां मिशन GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम आपको ध्यान रखना है, GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डिटेल में समझते हैं। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के GSLV F-15 रॉकेट सफलतापूर्वक विक्षेपित हुआ और 19 मिनट बाद NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है इसने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना अधिकारी और इसरो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 नासा और इसरो के संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शामिल होंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, एक्सियोम 4 मिशन जो है ये नासा और इसरो का स्पेस मिशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नासा USA की स्पेस एजेंसी है और इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। अब मैं आपको ना जो 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन में, इनके नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भारत के हैं शुभांशु शुक्ला, दूसरे हैं पैगी विहेटसन, तीसरे की बात करते हैं सलावोश उंजनास्की विशिवस्की और चौथे हैं टिबोर कपूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। डिटेल में समझते हैं। गुजरात के कच्छ का गुनेरी गांव अब गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। इस स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का मकसद इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं ना, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया है, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काटनी है, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ताकि फ्रेंड्स आपको ना बेस्ट कंटेंट मिले और आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मतलब बहुत ही बेस्ट रिसर्च आपके सामने करके मैं वीडियो लेकर आता हूँ। आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और रवि स्टडी ऐप पे आप ये जो 3600 वाला करंट अफेयर का कोर्स है वो आप ले सकते हो, अगर आपकी मर्जी है वो, जिसमें कि आपको सेम टू सेम नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में, साथ में ही आपको इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आप जो भी वीडियो देखोगे बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट फ्री देखोगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नवीन चावला। डिटेल में समझते हैं। 1 फरवरी 2025 को भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नवीन चावला ने तीसरे लिंग के मतदाता वर्ग की शुरुआत की और चुनाव आयोग में संवैधानिक सुधारों के लिए जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन। डिटेल में समझते हैं। फरवरी 2025 में 67वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस में क्रिप्टो.com एरिना में आयोजित किया गया, जिसमें बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और जैंट एल्बम श्रेणी में भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार को जीता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारत के चेस खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने।
भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा 2006 में विश्वनाथ आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वावेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो एक्वावेरिन सैन्य अभ्यास है ये आयोजित होता है भारत और मालदीव के बीच में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वावेरिन का 13वां संस्करण मालदीव में शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्जियम। 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप में है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। मुद्रा है बेल्जियम फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से 7 फरवरी तक विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 मनाया गया। इसकी थीम देखिए, शांति के लिए एकजुटता, सॉलिडरिटी फॉर पीस। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया के जकार्ता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन के मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है। यह भगवान मुरुगन को समर्पित इंडोनेशिया का पहला मंदिर है। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता, नई राजधानी नूसंतारा है। मुद्रा है इसकी इंडोनेशिया रुपया। राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति हैं और यही 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा मामला विभाग 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन करेगा। इसकी थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में इसकी थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी को। यह दिन उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2022 से 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है एकजुट कार्रवाई करना हटाना, इंग्लिश में यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुरुलिया जिले में जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। डिटेल में समझते हैं। पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है कि जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखी गई है। यह दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की बिल्ली है जिसका वजन 1.5 किलोग्राम से भी कम है। वैज्ञानिक रूप से प्रियोनेलुरस रूबिगेनोसस के रूप में जाने जाने वाली इस बिल्ली का रंग हल्का भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग जिसे कि शॉर्ट में NCW कहते हैं, स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 31 जनवरी को। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय है नारी तू नारायणी। यह अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी जिसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती विजया किशोर राहटकर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक PME ड्राइव के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार ने PME ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
इसमें फेम 2 योजना के अंतर्गत 16.14 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता दी गई है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ईवी अपनाने को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन देकर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव को गति देना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत देश। भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। फरवरी 2025 में आई जानकारी के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। भारत में बिकने वाले 99.2 मोबाइल फ़ोन अब स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं और विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है चीन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश में 65 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रा अपस्फीति दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। नेक्स्ट है, एशिया की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 के शहर में आयोजित की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन द्विवार्षिक रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया। अकादमी का उद्देश्य भारतीय युवाओं और वैश्विक रोजगार अवसरों के लिए विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा की गई कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.25%। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की घोषणा की और इसे घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो दर क्या होता है? रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है जब धन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य समुद्रयान पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 100%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोगरी। डिटेल में समझते हैं। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जापान। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बेंगलुरु जवान ने। फरवरी 2025 में बेंगलुरु जवान ने फाइनल में पुणे यूनाइटेड को हराकर पहला विश्व पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ट्रेविस हेड ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के रीवा में।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने मध्य प्रदेश की रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफ़ेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नामक एक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से नागरिक अब 161 सरकारी सेवाओं के तक व्हाट्सएप के जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के और करीब लाना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हज सुविधा ऐप। केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप हज तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाता है और तीर्थयात्रियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा सहायता भी उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस देश की पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमानिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37.64 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने DRDO के साथ मिलकर रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। DRDO की बात करते हैं, 1958 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष समीर V कामत हैं। मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कार्तिक। जनवरी 2025 में खेले गए मैच में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दिग्गज MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। हाल ही में खेले गए एक मैच में कार्तिक ने 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे उनका कुल T20 रन का कुल स्कोर 7,451 रन हो गया है और MS धोनी ने टोटल मिलाकर 7,332 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC से अपनी सदस्यता वापस ले ली है और UNRWA के वित्त पोषण में कटौती की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगर हम बात करें UNHRC की, 15 मार्च 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं जुर्ग लाउबर। अगला क्वेश्चन है, सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सिटी बैंक ने के बाला सुब्रमण्यम को इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। सिटी बैंक की स्थापना 1902 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। फरवरी 2025 में जारी अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की। इसमें अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे, रूस तीसरे स्थान पर है। भारत इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। 5 से 7 फरवरी 2025 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें फार्माकोपिया की, दवाओं के लिए मानकों और गुणवत्ता विनिर्देशों का कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात में। फरवरी 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। इसका आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 8 फरवरी को इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया है। थीम है इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा, इंग्लिश में यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी 2025 को नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो महाकाव्यों की कलात्मक और प्रदर्शनात्मक प्रस्तुतियों के विभिन्न रूपों पर बातचीत को एक साथ लाता है। थीम की बात करते हैं, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, इंग्लिश में रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा के फरीदाबाद में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का 38वां संस्करण 7 फरवरी को फरीदाबाद में शुरू हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी तक चलेगा। यह बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प, हथकरघा परंपराओं और विभिन्न प्रकार के बहुव्यंजन भोजन का प्रदर्शन करेगा। पहली बार मेले को शिल्प महाकुंभ की पहचान देने के लिए 2 राज्यों, ध्यान रखना है आपको, ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है। हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने हिसाशी टेकुची को 3 वर्षों के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। स्थापना की बात करते हैं 1981 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं आरसी भार्गव। अगला क्वेश्चन है, किस वायुसेना अधिकारी को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षय सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ अमेरिका। ट्रंप प्रशासन के निर्देश के बाद गूगल मैप्स अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने नकली चांद की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है, जो भविष्य में चांद पर आवास निर्माण में सहायक होगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बिहार। अगला क्वेश्चन, नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना। नागोबा जतारा महोत्सव गौंड जनजाति के मैसराम कबीले का 8 दिवसीय आदिवासी त्यौहार है, जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में मनाया जाता है। यह भारत में समक्का सरलम्मा जतारा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम की। कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वडनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के 10वें साई-फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद सावंत जी ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने 29 जनवरी 2025 को पणजी में 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। यह 4 दिवसीय महोत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक पणजी, गोवा में आयोजित किया गया। आपसे आयोजन स्थल भी पूछा जा सकता है, गोवा के पणजी में। महोत्सव की थीम है हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। 1 फरवरी 2025 को भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार के 31वें प्राप्त करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको बताना चाहता हूं कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में भारत के पहले कप्तान कर्नल CK नायडू के सम्मान में शुरू किया गया था।
इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पुरुष वर्ग में 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पॉली उम्रीकर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है। 2023-24 के लिए महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार सरफराज खान को मिला। बीसीसीआई घरेलू ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब तनुष कोटियन को मिला है। किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों पर मूल कारण विश्लेषण यानी कि आरसीए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिच यानी कि आई स्पोर्ट नाम का एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया। आई स्पोर्ट का उद्देश्य डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना, पिछली गड़बड़ियों को ट्रैक करना और बेहतर अनुपालन निगरानी के लिए सिस्टम रिपोर्ट तैयार करना है। सेबी की बात करते हैं। 30 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन के ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरोकी टोटोकी को। सोनी की बात करते हैं। 7 मई 1946 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय टोक्यो जापान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील ने। अगला क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लवलीना बोरगोहेन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकार का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लतिका कट्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली VSHORADS विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है, यानी कि VSHORADS के नाम से जाना जाता है। DRDO ने फरवरी 2025 में ओडिशा के चांदीपुर तट पर VSHORADS के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। परीक्षणों में कम ऊंचाई वाले उच्च गति वाले हवाई खतरों को लक्षित किया गया, जो कम उड़ान वाले ड्रोन का अनुकरण करते हैं। कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने ओंकोसेरेका वॉल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नाइजर। नाइजर अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने ओंकोसेरेका वॉल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है। इस लक्ष्य को हासिल करने वाले 4 अन्य देश मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर और कोलंबिया है। ये सभी देश अमेरिका में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 7 से 14 फरवरी 2025 तक चीन के हार्बिन में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 59 एथलीटों और 29 अधिकारियों सहित 88 सदस्य भारतीय दल प्रतिस्पर्धा करेंगे। शुभंकर की बात करते हैं, बिनबिन और नीनी। खेलों का नारा है सर्दी का सपना, एशिया के बीच प्यार। यह आपको ध्यान रखना है। बिनबिन आइस खेलों का शुभंकर तथा स्नो खेलों का शुभंकर नीनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी को हाल ही में कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे इसे एक इंसान के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिल गई हैं। इस पर्वत को स्वदेशी माओरी लोग अपना पूर्वज मानते हैं। यह निर्णय स्वदेशी माओरी लोगों के लिए पर्वत के महत्व को स्वीकार करने के लिए लिया गया है। अब इस पर्वत को ते
काहुई तपुआ के नाम से जाना जाता है, जो इसका नया कानूनी नाम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 20,000 करोड़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आकाशवाणी ने किस मंत्रालय के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस देश ने 2 मिसाइलों एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। नेक्स्ट है, किसने नोवा गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज LSAM-23 को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष वीज़ा। भारतीय सेना ने किस IIT के साथ उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, किस IIT में इसरो ने 8वीं नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स की बैठक में फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है IIT हैदराबाद में। लॉन्च किसने किया है? इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फिनिट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फीस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण जारी किया। फीस्ट एक स्वदेशी फिनाइट एलिमेंट विश्लेषण सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर संरचनाओं के वास्तविक दुनिया के बल जैसे तनाव, संपीड़न और तापमान में बदलाव के प्रभाव को पूर्वानुमान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खान 5 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंस रहीम अल हुसैनी। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। 6 फरवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। इस भव्य सांस्कृतिक समागम का उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदाय की समृद्ध विरासत, परंपराओं और योगदान का जश्न मनाना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2028। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। अगर हम बात करें योजना के नाम की, निर्भया कढ़ी यानी कि फेयरलेस बर्ड, इस योजना को भी शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य में। मोह गहला जिया यानी कि मेरी प्यारी बेटी योजना को शुरू किया गया उड़ीसा में। इसका उद्देश्य क्या है? लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या पर ध्यान केंद्रित करना। कल्पना अविजन योजना, बाल विवाह रोकने के लिए किशोरियों की निगरानी करना। स्वर्ण कालिका योजना ओडिशा में शुरू किया गया, बाल विवाह के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और अद्रिका ऐप को बढ़ावा देना। वीरांगना योजना, ये भी ओडिशा में शुरू किया गया है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UAE के अबू धाबी शहर में। डिटेल में समझते हैं। 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किस राज्य या यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।
नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया। पांचों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ना हमारा डेली करंट अफेयर्स का चैनल आ गया है, जहाँ पे आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। हर दिन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। हमारी बुक्स की वेबसाइट है रवि अदिति publication.com। यहाँ पे आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स मिल जाती है। अगर आप इस वेबसाइट से बाय करते हो 25,000 जीके जीएस की बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो हमारी पीडीएफ, जहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स, 11,000 जीके जीएस की पार्ट वाइज वीडियो, जिसमें कि आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे 11,000 जीके जीएस के। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जीके जीएस का पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, जीएस टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी जीके है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।